एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि बुल्मा शिप को ठीक कर रही होती है। वो बताती है कि ये डिवाइस एरर शो कर रहा है, पर मेन दिक्कत ये है कि ऐसा मटेरियल मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा है। ये मटेरियल तो अर्थ पर एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तब वेटा बुल्मा को ये बोलता है, क्या ये तुम शिप को ठीक कर सकती हो या नहीं। फिर बुल्मा चिल्लाकर उसे बोलती है कि अरे मैं क्या रही हूँ, मैं तो ठीक ही कर रही हूँ ना, और इसमें तो एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो मैं इसे ठीक कैसे करूँ। फिर वेटा से बोलता है कि तुम ऐसा करो, अर्थ के मटेरियल को यूज करो, उसे ठीक करने की कोशिश करो। पर बुल्मा बोलती है कि ऐसा हो तो जाएगा, पर बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। फिर वो बोलते हैं क्या शिप को ठीक करने कोई और रास्ता नहीं है क्या। और ये सब सुनकर बुल्मा बहुत ही इरिटेट हो जाती है, क्योंकि उसने बहुत ही मेहनत की थी शिप को ठीक करने के लिए, और लेकिन ये शिप फिर से खराब हो गई और अब वेटर से भी इंतजार नहीं हो रहा था। तभी बुल्मा चिल्लाकर उसे बोलती है, जिसे नाराज होना चाहिए वो मैं हूँ, बल्कि मैंने पूरी रात को जाग करके शिप को ठीक करने में लगा दिया, और आखिर में ये बेकार से शिप फिर से खराब हो गई। और तभी बुल्मा उसके ऊपर चिल्ला रही होती, तभी उनके ऊपर एक शिप आ जाती है, और वो इस शिप को देख करके हैरान थे, क्योंकि उनको अभी किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं है। और हम देखते हैं जैसे वो शिप लैंड करता है, वेटा बुल्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आ जाता है। तभी उस शिप से निकलता है हाईवीज, और तभी हाईवीज बताता है कि मेरे किंग ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम लोग को यहाँ से डीमन वर्ल्ड ले जाने के लिए। और तभी हमें डीमन रेल का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गोकू एक डम्पलिंग खा रहा होता है। पांजी उसे बताती है कि एक डम्पलिंग 2 मील के बराबर है, और तब पांजी उसे बताती है कि ये हम इमरजेंसी में यूज करते हैं ताकि हम कम खा करके जिंदा रह सके। और गोकू एक को खा के ट्राई करता है, और गोकू का पेट फूल जाता है, और हम देखते हैं कि ये तो गोकू है, वो दूसरा भी डम्पलिंग खा लेता है, जिसकी वजह से उसका पेट और ज्यादा फूल जाता है। फिर पांजी उसे बताती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि एक डम्पलिंग 2 मील के बराबर है, तो तुमने 2 क्यों खाई। और तब पांजी अजीब समूह बना करके ये बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई यंग आदमी है, और वो ये भी बोलती है कि तुम अपने 2 बच्चों का ध्यान भी कैसे रखते होगे। और वो बोलती है कि गोकू की हरकतें खुद बच्चों जैसी है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हाईवीज उन लोगों को डीमन वर्ल्ड के लिए लेकर निकल जाता है। बुल्मा ये पूछते हैं कि कीविटो हमारे साथ क्यों नहीं आए, और तभी पिकलो ये बताता है कि वो टेंपल का ध्यान रखेंगे, इसीलिए वो हमारे साथ नहीं आए, कीविटो से ज्यादा ये हमें गाइड कर पाएगा। फिर हाईवीज उन लोगों को ये बोलता है कि मुझे तुम्हारे दोस्तों के पास तुम लोगों को जाकर के छोड़ना है, और उसके बाद जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तब मैं ब्यूटी पार्लर जा पाऊंगा। तभी बुल्मा बोलते हैं क्या डीमन वर्ल्ड में भी ब्यूटी पार्लर होते हैं। और तब हाईवीज अपने किंग को कॉल करता है, वो बताता है कि हम डीमन वर्ल्ड पहुंचने वाले। तभी उनका किंग बताता है गोकू और बाकी लोग भी तामागामी से फाइट करने के लिए निकल चुके हैं, और तुम भी जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, और आते ही मुझे जल्दी से फौरन कॉल कर देना। फिर दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि पांजी प्लेन के बाहर देख रही होती है, और तभी वो किसी चीज को नोटिस करती है। तभी वो गोरी को बोलती है कि शिप को जल्दी से रोक दो, क्योंकि गोमा की आर्मी हमारा पीछा कर रही है। और तभी गोरे बोलते हैं कि हमें अपना रास्ता को चेंज करना होगा, क्योंकि हमें अभी कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए। पर आज इनकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी, और हम ये देख पाते हैं कि गोमा की आर्मी ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था, और गोमा की आर्मी ने चुपचाप से ये बोलती है कि जल्दी से अपने आप को सिलेंडर कर दो। और अब इनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था उनकी बात को सुनना, क्योंकि ये लोग ये नहीं चाहते थे कि उनकी शिप को कोई नुकसान पहुंचे। फिर पांजी ये समझ जाती है कि उन लोगों ने हमें कैसे ढूंढ लिया। वो बताती है कि कल उन लोगों ने मेरे कॉलर को स्कैन किया था, और उन्हें ये शक हो गया होगा कि गोकू ही हमारे साथ है, तो वो इस कॉलर को ट्रैक करते हुए यहाँ पर आ गए। और पिछले एपिसोड में हमें ये बताया गया था कि कॉलर की वजह से किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं। और पांजी ये बताती है कि ठल वर्ल्ड में हर किसी को भी ये कॉलर पहनना ही होता है, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। और तब गोकू ने बोलता है कि तुम उसे उतार क्यों नहीं देती हो। और तब पांजी उसे बताती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं चाह कर भी इसे हटा नहीं सकती हूँ, और मुझे नहीं लगता कि वो इतने भी ज्यादा श्योर होंगे कि गोकू हमारे ही साथ है। फिर गोकू बोलता है कि अगर उन लोगों को पता होता कि गोकू हमारे साथ है तो हमारे ऊपर वो तुरंत ही अटैक कर देते। और तब गोकू बोलता है कि इनसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलो बाहर निकलते हैं, इन सभी को खत्म करते हैं। और तब गोकू से बताता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम दूसरे वर्ल्ड में नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर इन्हें पता चल गया कि हम तुम्हारे साथ हैं तो ये हमें भी वांटेड लिस्ट में डाल देंगे। और तब सुप्रीम काई गोकू को ये बोलते हैं कि तुम पीछे छुप जाओ। और तब पांजी सुप्रीम काई को ये बोलती है कि अरे ये कैसा आइडिया है। और तब सुप्रीम काई बोलते हैं कि अरे तुम मुझ पर भरोसा रखो। और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, तभी सुप्रीम काई बाहर निकले, तभी उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम लोगों ने हमें क्यों रोका है। और अंदर पांजी डरी हुई थी कि गोकू को पकड़ ना ले। पांजी का मन तो नहीं था गोकू को अकेला छोड़ने, तभी वो गोकू को छोड़कर बाहर निकल जाती है। और तभी हम ये देखते हैं कि गोमा की आर्मी शिप को अच्छे से चेक करने लग जाती है, और पांजी के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है कि वो गोकू को ढूंढ ना ले। और आखिर हम ये देखते हैं कि वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, और आखिरकार गोकू गया कहाँ। और पांजी भी ये देख करके बहुत ही हैरान हो जाती है। और तभी हम ये देखते हैं कि अचानक से गोकू उसके पीछे आ जाता है, और वो उसके शोल्डर पर टैप करता है। वो जैसे ही घूम कर देखती है तभी वो गोकू होता है। वो चिल्लाने ही वाली होती है, तभी सुप्रीम काई उसके मुंह को बंद कर देते हैं, और तभी गोरे उनके बीच में आते, तभी उन लोगों को देख ना ले। फिर वो दोनों पांजी को शांत रहने के लिए बोलते हैं, तभी गोकू झाड़ियों में जाकर के छुप जाता है। फिर गोरे उनकी आर्मी से बोलता है कि अब तुम्हें शांति मिल गई शिप को चेक करके, और हाँ शिप में कोई नहीं है तो हमें यहाँ से जाने दो। और अब उनके पास भी और कोई रास्ता नहीं था, वो लोग इन्हें छोड़ देते हैं, और वो अपनी आर्मी को लेकर के यहाँ से निकलने लगते हैं। फिर पांजी सुप्रीम काई से ये पूछते हैं कि यार गोकू ने किया ये कैसे, क्योंकि मुझे ये अच्छे से याद है कि गोकू शिप के ही अंदर था, यार गोकू मेरे पीछे कैसे आ गया। तभी सुप्रीम काई उसे बताता है कि गोकू टेलीपोर्ट हो सकता है, और ये सुनकर पांजी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वाह, ये गोकू सच में बहुत ही कमाल का है। और वो ये सोचती है कि तो ऐसे ही चीजें कर सकता है जो कि कोई भी नहीं कर सकता। और अब बातें चली रही होती तभी वो सोल्जर आकर पांजी को फिर से कुछ बोलता है, और वो बोलता है कि तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। फिर गोरे बीच में आकर बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर वो गार्ड बताता है कि एक दिन एक बच्ची ने हमारे पर एक बम फेंका था, और वो बच्ची इसकी तरह लग रही होती है, और हमें ये शक है यही बच्ची वो हो सकती है। फिर सुप्रीम काई ये बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये हमारे साथ बहुत टाइम तक थी। और वो गार्ड जबरदस्ती पांजी को ले जाने की कोशिश करता है, तभी पांजी उसे करंट का झटका लगा देती है। और सुप्रीम काई बोलते हैं कि अब कोई फायदा नहीं है इन लोगों से छुपने का। और तभी हम ये देख पाते हैं कि वो दोनों उनकी आर्मी से भिड़ जाते हैं, और हमने पहली बार ड्रैगन बॉल में सुप्रीम काई
काय को फाइट करते हुए देखा और सुप्रीम काय के फाइट को देख करके ऐसा लगता है कि ये भी बहुत अच्छे फाइटर है। और फाइट के बीच में इनकी शिप डैमेज हो जाती है और उनकी शिप को ऐसा तबाह होते हुए देख कर गोरे और सुप्रीम काय बहुत ही सीरियस हो जाते हैं और वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, तभी हम देखते हैं कि झाड़ियों से निकल कर गोकू एक की ब्लास्ट उनके ऊपर शूट कर देता है और इस की ब्लास्ट की वजह से वो लोग यहाँ से तुरंत ही भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पांजी उन सबकी कम्युनिकेटर को खराब कर रही होती है ताकि ये बाकी लोगों को ना बताते कि गोकू हमारे ही साथ है। और पांजी तीनों को शुक्रिया अदा करती है कि अगर ये तीनों ना होते तो ये लोग मुझे यहाँ से ले जाते हैं। पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास अब कोई भी शिप नहीं है। पर तभी उनकी नजर पड़ती है उन सोल्जर की शिप के ऊपर और वो शिप बहुत ही अच्छी कंडीशन में भी थी और हम देखते हैं कि वो लोग शिप के अंदर जाने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि पांजी शिप के बाहर रुक जाती है और पांजी शिप के अंदर आने से मना कर देती है। फिर पांजी उन लोगों को बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ आई वो लोग हमारे फिर से पीछे आ जाएंगे, तो अच्छा यही होगा कि तुम लोग अकेले चले जाओ। और तभी सुप्रीम का ये बोलते हैं कि इसकी वजह से वो हमें ट्रैक कर पा रहे ना, तो क्या मैं इस कॉलर को देख सकता हूँ। और तभी हम ये देख पाते हैं कि ये कॉलर किस चीज से बना हुआ था, आप सभी को मैं बता दूं। कैचेट टाइप वो मेटल है जिसकी वजह से जी शॉट को तोड़ा गया था और इसी मेटल से टूर्नामेंट ऑफ पावर का स्टेडियम भी बना था। और तब पांजी उन तीनों को बताते हैं कि डीमन वर्ल्ड कोई भी पैदा होता है और इस मेटल को उन्हें बचपन से ही उसके ऊपर पहना दिया जाता है और हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो उसे पहने रखो या फिर मर जाओ। फिर सुप्रीम का उसे बताते हैं कि क्या मैं इसे हटा दूं। फिर पांजी ये सुनकर के बहुत ही हैरान हो जाती है और वो बोलती है क्या तुम ऐसा सच में कर सकते हो। तब वो बोलते हैं कि मैं ऐसा ट्राई कर सकता हूँ क्योंकि ये मेटल काइस के ही वर्ल्ड से आया है, तो शायद मैं इसे तोड़ सकूं। और तभी सुप्रीम का उसके गर्दन के ऊपर हाथ रखते हैं और वो स्पेल को बोलते हैं और जैसे ही सुप्रीम का वो स्पेल को बोलता है वो उस पावरफुल मेटल के 1000 टुकड़े हो जाते हैं। और हम ये देख पाते हैं कि उसको टूटने के बाद पांजी का खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था और अब पांजी को भी फ्रीडम मिल गई उसकी पूरी जिंदगी में। अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार इतनी फ्रीडम को महसूस कर पा रही थी और अब कोई भी ऐसा नहीं है उसे ट्रैक कर सकता है, उसे मार सकता है। फिर पांजी सुप्रीम का को ये बोलती है कि तुम तो बहुत ही कमाल की हो, आज तक कोई भी मैजिक इस चीज को नहीं तोड़ पाई थी पर तुमने इसे तोड़ के बता दिया। तब वो सुप्रीम का से ये पूछती है क्या ये कोई खास तरीके का स्पेल था क्या, तो ये क्या खाली सुप्रीम का ही यूज कर सकते हैं। तभी सुप्रीम का बताते हैं कि नहीं इसे कोई भी सीख सकता है और ये सुनकर पांजी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी पांजी ये बोलते हैं कि हमें इस स्पेल को सबको सिखा देना चाहिए ताकि सब कोई भी आजाद हो सके। और फिर शिप के अंदर चल जाती है और तभी उन सभी को बोलती है और हाँ मैंने अभी तक सुप्रीम का मैंने तुम्हारा रियल नेम तुमसे नहीं पूछा, तुम्हारा डीमन वर्ल्ड में तुम्हारा नाम क्या था। और तो सुप्रीम का बताते हैं कि मेरा नाम सिन है। फिर पांजी ये बोलती है तो तुम्हारा उस दुनिया का नाम है, तुम्हारा डीमन वर्ल्ड में क्या नाम था जब तुम यहाँ पर बॉर्न हुए थे। फिर सुप्रीम का उससे बताते हैं कि मेरा रियल नेम है नहारे और गोकू से बोलता है कि अरे तुमने कहीं बताया नहीं कि तुम्हारा नाम नहारे है और मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाया करूंगा। पर गोकू फिर से उसका नाम लेता है नहारे, पर गोकू ये बहुत ही अजीब लगता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें कायो समा ही बुलाऊंगा और गोकू बोलता है कि अरे ये नाम तो सच में बहुत ही अजीब था, तुम्हारा नाम सिन ही बहुत ही अच्छा है। और तभी हम देख पाते हैं कि वो लोग उन गार्ड की शिप में बैठ जाते हैं और ये शिप पहले वाली शिप से बहुत ज्यादा अच्छी थी। और तभी गोकू बोलता है कि हमारे पास अभी भी एक दिक्कत है, अगर हम लोगों ने तामागामी को हरा दिया ड्रैगन बॉल ले भी ली तो फिर भी हम दूसरे वर्ल्ड में नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसके लिए हमें शिप का नंबर पता होना चाहिए और वो हमें नहीं पता। तभी पांजी बोलती है वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी पांजी अपने एक हैकर दोस्त को कॉल लगा देती है और वो 2 मिनट के अंदर में ही उस शिप को हैक करके उसका पिन भी बता देता है और वो ये भी बताता है कि तुम्हारे अर्थ के दूत यहाँ पर आ चुके हैं। फिर पांजी ये बोलती है क्या हमें उन लोगों के लिए रुकना चाहिए, तभी गोकू उन्हें साफ मना कर देता है। फिर गोकू ये बोलता है कि मैं वेट नहीं कर सकता तामागामी से फाइट करने के लिए और हमें डायरेक्ट उसी के पास जाना चाहिए। और हमें ये दिखाया जाता है कि वेजिटा और बाकी लोग भी डीमन वर्ल्ड में पहुंच चुके हैं। और तभी हम ये देखते हैं कि हाइबिस यहाँ पर रुक जाता है, वो किंग से बात करता है, उन्हें बोलता है कि मेरी एक डेट है, मुझे डेट पर जाना है। पर किंग को ये बात पता होता है कि ये साफ झूठ बोल रहा है क्योंकि इसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है ही नहीं और तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है भी नहीं, तो इसलिए तुम किसी के साथ भी डेट पर नहीं जाओगे और चुपचाप से तुम इनके साथ जाओ और तुम इनको इनके दोस्त के पास छोड़ कर आओ और उसके बाद मैं तुम्हें बहुत सारे खाना भी दूंगा। और तभी हम ये देखते हैं कि दूसरी तरफ वो फाइनली तामागामी के पास पहुंच ही जाते हैं। पांजी और गोकू से ये बोलते हैं क्या तुम तैयार हो तामागामी से फाइट करने के लिए। और हम ये देखते हैं कि सुप्रीम का गोकू पर पूरा भरोसा है। तभी गोकू बोलता है कि मैं इसे फाइट करने से पहले मैं पेट भर के खाना चाहूंगा। और हम देखते हैं कि वो सभी लोग होटल में चल जाते हैं और यहाँ पर गोकू होटल में खाने लग जाता है और वो लोग वहाँ के वेटर से पूछते हैं कि आखिरी बार तामागामी से फाइट किसने किया था और वो बताता है कि आखिरी बार किसी ने 20 साल पहले ट्राई किया था। वो बहुत ही जिद्दी था, वो चाहे तो गिव अप कर सकता था पर उसने गिव अप नहीं किया, इसकी वजह से वो मारा गया। फिर गोकू बोलते हैं कि उस तामागामी से फाइट करने के लिए हमें उसे कैसे चैलेंज करना पड़ेगा। वो वेटर ये सुनकर थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है, तभी वो उसे बता ही देता है और वो सोचता है कि ये बच्चा तो ऐसे ही पूछ रहा होता है, चलो मैं इसे बता ही देता हूँ, बस तुम्हें उसके पास जाना है, उसे जाकर बोलना है कि मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, ऐसे वो तुमसे फाइट भी करेगा। और गोकू बोलता है कि चलो ठीक है ऐसा ही करते हैं। और फिर वांजी उसे लास्ट बार एक वार्निंग देती है, वो बोलती है कि आखिरी बार तुम एक बार सोच लो। और वो ये भी बोलते हैं कि किंग डाबुरा खुद भी इसे नहीं हरा पाए थे। और इस सुनकर गोकू और ज्यादा खुश हो जाता है और जैसे ही गोकू तामागामी के पास जाकर मुंह खोलने ही वाला था और तभी हम ये देख पाते हैं कि वो तामागामी बहुत ही तेज से चिल्लाता है और उस तामागामी की आवाज को सुन करके ये तीनों ही अपने कान को बंद कर लेते हैं। फिर वो तामागामी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, वो बताता है कि मैं हूँ तामागामी नंबर 3 और अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। और गोकू एक सीरियस स्माइल से बोलता है कि मैं तैयार हूँ।
और इसका इंतजार गोकू को तब से था तब से वो डीमन वर्ल्ड में आया था। और अब फाइनली बैटल शुरू हो जाती है। तामाकामी अपने हैमर से गोकू को मारने लगता है और वो लगातार अपने हैमर से गोकू के ऊपर अटैक किए जा रहा था। और तामाकामी सच में बहुत ज्यादा तेज था, इतना तेज नहीं था जितना गोकू था। और हम देखते हैं गोकू उसके सभी अटैक को डॉज करके उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। पर उस तामाकामी की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी गोकू उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता और वो अपना पावरफुल बढ़ा करके उसे हिट करने की कोशिश करता है। और हम ये देखते हैं कि तामाकामी फिजिकली तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो था पर वो काफी ज्यादा तेज भी था। और हम ये देख पाते हैं कि वो उसे आराम से डॉज कर लेता है और उसके बाद तामाकामी गोकू के ऊपर हावी होने लगता है। और हम ये देख पाते हैं गोकू उसके अटैक को डॉज करते हुए बहुत ही तेजी से उसके पैरों के बीच से निकलता है और उस पावरफुल को लंबा करके ठीक पैर पर अटैक कर देता है, जिससे कि तामाकामी का बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर गोकू से पीछे से मारने की कोशिश करता है और हम ये देखते हैं कि तामाकामी उसे आराम से डॉज कर लेता है। और ये देखने के बाद तामाकामी बहुत ज्यादा इंप्रेस भी हो जाता है, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा नहीं था उसके साथ लड़ने के बाद इतनी देर तक टिका हो। और ये सब देखने के बाद पूरा गाँव यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और पांजी भी इस फाइट को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो बोलती है कि गोकू तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और हम देखते हैं कि तामाकामी गोकू के फाइट को देखकर तामाकामी अब सीरियस हो जाता है। थोड़ी ही फाइट के साथ वो अपने हैमर को गोकू के ऊपर दबाने लग जाता है। और अब इस फाइट से गोकू को भी सीरियस होना ही था, क्योंकि गोकू अपने बेस पावर में पूरी पावर लगाने के बाद भी उसका हैमर को नहीं हिला पा रहा था और जल्दी ही गोकू वहाँ से नहीं हटा तो उसे बहुत ही खतरनाक इंजरी भी आ सकती है। और हम सभी को जिस चीज का इंतजार था वही होता है, गोकू यहाँ पर सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस सीन सच में बहुत ज्यादा अच्छा था। तामाकामी अपने हैमर से उसके ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है और हम ये देख पाते हैं गोकू इस बार अपने एक ही अटैक से उसके हैमर को तोड़ देता है और इसके बाद गोकू हवा में एक ही जगह पर खड़ा हो जाता है। और अब पांजी को ये समझ में नहीं आता कि गोकू अटैक क्यों नहीं कर रहा है। और अब गोकू तामाकामी को ये बोलता है कि चलो अब सीरियस फाइट करते हैं। और अब यानी कि ये लोग जितना भी फाइट किया ये सभी वार्म अप था और तामाकामी भी अपनी पूरी पावर नहीं लगा रहा था। और अब ये फर्क नहीं पड़ता वो कितनी भी पावर क्यों ना लगा दे, क्योंकि गोकू अब सुपर सैयन में था। क्योंकि गोकू को हराना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल भी है, पर फिर भी वो तामाकामी ऐसे हार नहीं मानने वाला है। और हम ये देख पाते हैं कि तामाकामी पूरी पावर लगाने के बाद गोकू के ऊपर अटैक करने लग जाता है और गोकू भी पीछे हटने वालों में से नहीं था, वो अपना सीरियस अटैक करने लग जाता है। वो कामेहामे को उसके ऊपर शूट करने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों ही अपने अटैक को शूट कर देते हैं। और हम ये देख पाते हैं कि कामेहामेहा उसके अटैक को चीड़ करके निकल जाता है। और ये सभी चीजों को देख करके गांव वाले बाकी सब भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुके हैं और गांव वाले ये भी सोचते हैं कि आखिर ये बच्चा आया कहां से और ये है कौन। और यहाँ पर तामाकामी की भी तारीफ करनी पड़ेगी, उसने अटैक को भी तो रोका बल्कि उसे डिफ्लेक्ट भी कर दिया ऊपर की तरफ। और जैसे ही तामाकामी संभलता गोकू अपने अटैक से उसके ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि तामाकामी मुंह के बल गिर जाता है। उसके बाद तामाकामी ये बोलता है कि मैं अपनी हार मान लेता हूँ। और ये सुनकर गोकू बहुत ज्यादा हैरान था। वो बोलता है कि तुम्हें तो अभी बहुत ज्यादा पावर है। वो तामाकामी बोलता है कि हाँ मेरे अंदर पावर भी और मैं लड़ भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी पावर का अंदाजा हो गया, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ। फिर गोकू ये बोलता है कि ठीक तो है पर मुझे ड्रैगन बॉल तो मिलेंगे ना। पर तामाकामी फिर बोलता है कि तुम्हें ड्रैगन बॉल तो मिलेगी पर उसके लिए तुम्हें फाइनल टेस्ट को देना होगा। और गोकू बोलता है कि अरे अब ये कौन फाइनल बैटल की बात करने लग गया। और अब गोकू भी सोचने लगता है कि मैंने इसे हरा दिया, मुझे ड्रैगन बॉल ही मिलने चाहिए। और ये सुनकर गाँव वाले भी हैरान थे और गाँव वालों को भी ये नहीं पता कि आखिरकार फाइनल बैटल है क्या। और हम देखते हैं कि आखिरी बैटल यह था, तामाकामी अपने हाथों में बहुत सारे कप को ला लेता है, उसके अंदर एक ड्रैगन बॉल को रख देता है। और हम ये देख पाते हैं कि बैटल जीतने के बाद भी गोकू को ये सब करना पड़ रहा है। और हम ये देखते हैं कि तामाकामी एक कप में ड्रैगन बॉल को छुपा करके उसे सेक करने लग जाता है और वो उस कप को नीचे रख करके बाकी सभी कप को जोर जोर से मिलाने लग जाता है, उसे बहुत ज्यादा तेज से घुमाने भी लग जाता है। बाकी लोगों को छोड़ो पर सुप्रीम का भी ये देखकर के हैरान थे कि उन सभी कप को बहुत ही तेज से घुमा रहा होता है। और पांजी बोलती है कि इतनी स्पीड में इसे कौन देख पाएगा। और तामाकामी उस कप को रोक देता है और वो गोकू से पूछता है कि ड्रैगन बॉल किस कप में है। और गोकू मुंडी हिलाकर ये बोलता है कि वो ड्रैगन बॉल मेरे पीछे है। फिर तामाकामी उसे बताता है कि वो ड्रैगन बॉल पीछे नहीं बल्कि इन कप के अंदर है। फिर गोकू से फिर से बोलता है बल्कि वो किसी कप में नहीं बल्कि वो उस आदमी के सर के ऊपर है। और फिर सच में हम ये देख पाते हैं कि वो ड्रैगन बॉल उस आदमी के सर के ऊपर होती है। और ये देखकर सभी हैरान थे कि ये हुआ कैसे। फिर गोकू ये रिवील करता है कि तामाकामी ड्रैगन बॉल छुपाने से पहले उसने ड्रैगन बॉल को उड़ा दिया था हवा में और गोकू के अलावा इस चीज को किसी ने भी नोटिस नहीं किया था। और अब तामाकामी स्माइल करता है, वो ड्रैगन बॉल गोकू के हाथ में दे देता है और वो तामाकामी गोकू को तारीफ भी करता है। वो बोलता है कि तुम बहुत ही ईमानदार भी हो, तुम बहुत ही अच्छे फाइटर भी हो और मुझे ये यकीन है तुम बाकी दोनों तामाकामी को भी हरा दोगे। और इसी के साथ साथ पूरा गाँव खुश था क्योंकि गोकू ने वो करके दिखाया जो आज तक किसी ने भी नहीं किया। और तभी हम ये देख पाते हैं कि गोरू के पास एक कॉल आता है, बल्कि ये कोई और नहीं बल्कि अरिंस का ही कॉल था। गोरू से बताता है कि गोकू ने तामाकामी को हरा दिया, उसने वो ड्रैगन बॉल भी ले लिया। और वो ये सुनकर के स्माइल करने लग जाती है। वो बोलती है कि मुझे ये उम्मीद नहीं था कि सब कुछ इतना स्मूथ चलता रहेगा। और वो बोलते हैं कि अब बारी है मेरी कि इवल प्लान को अंजाम देने की। और आखिरकार इसका इवल प्लान है क्या। और हम ये देखते हैं कि गोकू और वो सभी लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। और हम ये देखते हैं कि तामाकामी अकेले ही में कामेहामेहा की प्रैक्टिस करने लगता है और ये सीन सच में फनी था। फिर पांजी ये बोलती है कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि गोकू आखिर तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो। और हम ये देखते हैं कि गोकू तो खाने में लगा हुआ था। फिर पांजी ये बोलते हैं कि आखिरकार तामाकामी से फाइट करने के बाद आखिरकार ये गोकू खा कैसे रहा, इसकी बॉडी वर्क कैसे कर रही है। फिर सुप्रीम का पूछता है कि आखिरकार अब हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। फिर गोरू बोलता है कि अब हमें ऑफसामा के पास जाना होगा, हमें सेकंड वर्ल्ड में जाना है। फिर गोरू ये बोलता है कि हमें लैंड ऑफ सी के पास से ही जाना होगा, हम किसी के सामने नजर ना आए नहीं पकड़े जाए। फिर पांजी ये बोलते हैं कि मैंने तो उसकी रेडियो को खराब कर दिया था तो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी गोरू बताता है कि बस बात इतनी सी नहीं है, गोकू ने तामाकामी को हराया है, ये बात तो पूरी आग की तरह फैल जाएगी और उन्हें ये बात का पता चल जाएगा कि गोकू हमारे ही साथ है और इसीलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है गोमाका पैलेस का सीन।
हम ये देख पाते हैं कि वो अभी तक बूसागा देख रहा होता है और वो बूसागा में कुछ खोजने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सुप्रीम काय को यहाँ पर कुछ मिल भी जाता है और वो जैसे ही जूम करता है तभी वो देख पाता है बल्कि ये कौन नहीं बल्कि अरिंस थी। और गोमा इसे देख करके उसका तो होश ही उड़ जाता है वो यहाँ पर कर क्या रही है। और हमें ये दिखाया जाता है कि जब बू के 1000 टुकड़े हो गए थे और हम देखते हैं कि उसने बू के एक टुकड़े को ले लिया था और गोमा ये सोचता है कि आखिरकार यहाँ पर पहुंची कैसे और आखिरकार माजिन बू के बारे में इसे किसने बताया। मुझे लगता है कि डाबूरा ने ही इसे बताया होगा पर लेकिन आखिरकार फिर भी आखिरकार माजिन बू का ये टुकड़ा लेकर के आखिरकार करेगी क्या। और अब हमें दिखाया जाता है अरिंस का सीन और वो बोलते हैं कि अब समय आ चुका है और वो जाती है एक अजीब सी लैब में और वो लैब डार्क और मिस्टीरियस भी थी और वहाँ पर हम देखते हैं वही बुरी औरत को वो कुछ न कुछ वहाँ पर बना रही होती है। और फिर हमें ये पता चलता है कि वो लोग माजिन बू को फिर से क्रिएट करने वाले हैं। फिर अरिंस से बोलते हैं कि इस बार कुछ अच्छा काम करना क्योंकि पिछली बार जो तुमने माजिन बू बनाया था वो तो मुझसे ही हार गया था। फिर वो लेडी ये बताती है कि इस बार हमारे पास माजिन बू का एक टुकड़ा है और इस बार हमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तभी अरिंस बताती है कि क्या कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। फिर अरिंस ये बोलती है कि कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली हकीकत इसका मतलब क्या है। पिछली बार वाला माजिन बू भी तो तुमने ही तो बनाया था। और ये सुनकर के उसकी औरत की आंख फटी की फटी रह जाती है। वो बोलती है कि हकीकत तुम ये कहना क्या चाहती हो, उस माजिन बू को तो महान जादूगर बीबीडी ने बनाया था, मैंने नहीं। फिर अरिंस हंसते हुए ये बोलती है मुझे सच पता है क्योंकि बाबीडी तुम्हारे पास ही आया था माजिन बू को बनवाने के लिए। इतनी काबिलियत बीबीडी के पास भी नहीं थी कि वो माजिन बू को बना सके। फिर अरिंस ये बोलते हैं कि माजिन बू वही था जिसने पूरे डीमन वर्ल्ड में आतंक फैला दिया था। और इतनी भी बात नहीं थी बल्कि मेरे जैसे रेस के बाकी सुप्रीम काय भी इस वर्ल्ड को छोड़ करके चले गए थे और उस माजिन बू ने तो ज्यादा लोगों को मार दिया था और सुप्रीम काय को भी मारा था उसने। और हाँ, ये राज मेरे या तुम्हारे बीच में ही रहना चाहिए। और वो ओल्ड लेडी इस बात का जवाब नहीं देती और वो बोलती है कि ये रेडी अब हो चुका है पर मैं इसे सक्सेस नहीं करने वाली क्योंकि इसे कंट्रोल करना किसी की बस की बात नहीं है। पर फिर भी अरिंस के लिए कामयाबी की बात थी। वो ये बात बोलती भी है कि डीमन वाले में एक ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट भी हूँ पर अभी भी मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं माजिन बू को बना सकूं। फिर वो लेडी ये बोलती है कि मुझे तुम्हारी सलाविया की जरूरत है। सलिंस फिर हैरान होती है आखिरकार ये बोल क्या रही होती है। फिर वो ओल्ड लेडी बोलती है कि ये करने के बाद तुम अपनी इन्फॉर्मेशन माजिन बू के अंदर डाल सकती हो और तुम उससे बात भी कर पाओगे बिल्कुल टेलीपैथी की तरह। फिर वो ज्यादा बहस नहीं करती, वो स्पॉट के अंदर अपना सलाइवा गिरा देती है और एक अचानक से स्पॉट के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी भी निकलने लग जाती है। और वो लेडी बोलती है कि अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मैं भी एक रिवॉर्ड को डिजर्व करती हूँ। फिर अरिंस ये बोलती है कि तुम इस बात की चिंता मत करो अगर मैं डीमन वर्ल्ड की किंग बन गई। और तभी उसकी बात खत्म होने से पहले वो लेडी बोलती है गोमा चाहे दिखता नहीं है पर वो फिर बहुत ज्यादा पावरफुल भी है, तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम गोमा को हरा पाओगी। तब अरिंस ये बोलती है कि अगर हालात बिगड़ भी गए तो मेरे पास प्लान बी भी है, मैं यूज करूंगी ड्रैगन बॉल का। और ये बात सुन करके वो ओल्ड लेडी भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो ओल्ड लेडी से समझाती है कि यही तुम ये क्या बात कर रही हो, तुम्हें ये पता नहीं ये इम्पॉसिबल है। तब अरिंस बोलती है कि होगा। वो बोलती है कि मेरे पास कोई लोग है जिसकी वजह से ये काम जरूर होगा और उन लोगों ने तो एक ड्रैगन बॉल को तो हासिल कर ही ली है। और तभी हम हाइबिस को देख पाते हैं कि किंग उसको कॉल करता है, उसे बताता है कि गोकू ने तामागामिस को हरा दिया तो उनके पीछा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आज वो किसी भी होटल में रुक सकता है क्योंकि वो सीधा वापस के पास जाने वाले हैं, तुम भी वहाँ पर पहुँच जाना। और ये सुनकर ये वेजिटा बोलता है क्या सच में ड्रैगन बॉल डीमन वर्ल्ड में भी है। और वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि ड्रैगन बॉल डीमन वर्ल्ड में भी है तो इसका मतलब अर्थ पर भी ड्रैगन बॉल है। और तभी एरोगेंट ने वेजिटा बोलता है कि चलो जल्दी से मुझे ड्रैगन बॉल के बारे में बताओ। और अब इस वेजिटा को थोड़ी देर देखने के बाद उसे इग्नोर कर देता है और वेजिटा को ये समझ में नहीं आता कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। वो उससे पूछता है कि तुम मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो। और तभी हाइबिस वो बोलता है जो कि उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। वो बोलता है कि तुम कोई किंग वगैरह नहीं हो तो तुम मुझसे इतनी एटीट्यूड में नहीं बात कर सकते हो तो इसीलिए मैंने तुम्हें इग्नोर किया। और ये सुनकर ये बेटा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो थोड़ा सा शर्माने भी लग जाता है और वो गुस्से शर्माते के साथ साथ उससे बोलता है कि प्लीज तुम मुझे ड्रैगन बॉल के बारे में और भी बताओ। और ये सुनकर बुल्मा की हंसी नहीं रुक रही थी और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर ड्रैगन बॉल दामा की ये वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप लोग को ये वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मैं मिलता हूँ किसी और नए एनिमे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।